इस वक्त हम मौजूद हैं 11,000 फीट की ऊंचाई पर। आप सोच रहे होंगे कि जहां लोकसभा चुनावों के चलते तापमान में गर्माहट आई हुई है, तो इस वक्त न्यूज़ 18 यहां पर क्या कर रहा है। हम आपको सारी जानकारी बताएंगे भी और दिखाएंगे भी। आप तस्वीरें देख सकते हैं। इस वक्त हम शिकारी देवी माता के प्रांगण में मौजूद हैं और यहाँ पर हम एक कैंडिडेट को कवर करने के लिए आए हैं। उस कैंडिडेट को कवर करने के लिए आए हैं जिस कैंडिडेट को शायद इसी माता के दरबार से उसके उनके परिवार ने मांगा था। और इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद है। आप सामने देख सकते हैं, पट्टिका भी बाकायदा लगी गई है यहाँ पर, पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की। और वो कैंडिडेट जो है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, विक्रमादित्य सिंह। विक्रमादित्य सिंह जी, आप, जो हमें जानकारी है, माता शिकारी देवी से ही आपको मांगा गया है, तो आज आप क्या मांगने यहाँ पहुंचे हैं। निश्चित तौर से ये हकीकत है कि 1989 में मेरा जन्म हुआ था और उससे एक वर्ष पूर्व जो है वीरभद्र सिंह जी यहाँ पर आए थे और उस समय ये प्रार्थना करी थी माँ शिकारी से कि हमारे घर में बेटा होना चाहिए और माँ ने उनको आशीर्वाद दिया। और आज मैं उसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने खड़ा हूँ। तो जैसे हमारे लिए हमारी कुल देवी माँ भीमा काली है सराहन में, वैसे ही हमारी आस्था और मान्यता शिकारी माता में भी है। मैं कोशिश करता हूँ कि हर साल मैं यहाँ पर आऊँ, और एक दो साल में मैं आता भी हूँ, यहाँ पे आशीर्वाद लेते हैं। और वीरभद्र सिंह जी पहले मुख्यमंत्री थे जो यहाँ पर 1989 में यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ के विस्तारीकरण का भी कार्य किया है। आज मुझे फिर से ये सौभाग्य मिला है कि अपने चुनावी रण के दौरान समय निकाल कर मैं माँ का आशीर्वाद लेने कर आया हूँ। और अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि माँ का आशीर्वाद लेकर हम विजय रथ के ऊपर जो है वो सवार होंगे। चलिए, माँ का आशीर्वाद आपने ले लिया है। अगर हम चुनाव प्रचार की बात करें तो बड़ी गर्मी में आजकल दिन भर तप रहे हैं नेता। मजबूरी में जाना पड़ रहा है जनता के बीच में, क्योंकि और कोई रास्ता है नहीं। जून का महीना, मई जून का महीना चला हुआ है और तपती गर्मी है। यहाँ थोड़ी सुकून, थोड़ी ठंडक महसूस कर रहे हैं। हाँ, निश्चित तौर से देखिए कितना अच्छा एरिया है, कितना सीनिक एरिया है, हर जगह इसमें खूबसूरती है। तो वैसे भी सराज और जंजैली का जो इलाका है बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ के टूरिज़्म को डेवलप करना आने वाले समय में हमारी प्राथमिकता रहेगी। और मैं तो यही कहूँगा कि हमको मिलकर आगे चलना है। यहाँ के जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री है, इस इलाके के हैं, विधायक भी है जयराम जी, हम उनका भी सम्मान करते हैं और बतौर सांसद मैं उनको भी पूरा सहयोग दूंगा। इलाके के विकास के लिए हम आगे मिलकर चलेंगे, क्योंकि जब विकास की बात आती है तो हम उसमें राजनीति को नहीं देखते हैं, हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करते हैं। मैं सिराज वासियों को, इस इलाके के वासियों को ये विश्वास दिलाता हूँ, आप समर्थन मुझे देंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। आने वाले समय में मिलकर हम इस इलाके को देश का सर्वश्रेष्ठ इलाका बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मात्र 2 दिन बच गए प्रचार के। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी रैली कर दी है। कैसा रहा अब तक का प्रचार? क्या कोई बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं? और इन 2 दिनों के जो प्रचार का जो शेड्यूल है वो कैसा रहने वाला है? क्या कुछ हलचल होने वाली नहीं, है? बढ़िया चला है, सब चला है। मैंने पिछले 4-5 दिन में मंडी के हर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया है और बहुत अच्छा सपोर्ट मुझे हर इलाके से मिला है, चाहे बल है, चाहे नाचन है, चाहे सरकाघाट है, जोगिंदर है। और कल हमारी जो राष्ट्रीय महासचिव है प्रियंका गांधी जी, उनकी भी रैलियां हैं। कल कुल्लू में सुबह उनकी एक ऐतिहासिक रैली है और उसके बाद मंडी के सुंदर नगर में उनकी एक बहुत बड़ी रैली है। और निश्चित तौर से उनका जो एक आरक्षण जो है, एक लगाव लोगों के साथ, खास करके महिलाओं के साथ रहता है, इसलिए भारी संख्या में कल महिलाएं उनको सुनने के लिए आएंगी और पार्टी को मजबूती देंगी। तो हमें पूरा विश्वास है कि वीरभद्र सिंह जी द्वारा जो पूर्व में काम किए गए हैं, आईआईटी मंडी के अंदर बनाई गई है, मेडिकल कॉलेज बनाया गया है, आपके सेंट्रल जोन्स मंडी के अंदर आईपीएच का, पीडब्ल्यूडी का, फॉरेस्ट का और इसका बिजली बोर्ड का बनाया गया है। देव सदन 35 करोड़ रुपए की लागत से देव सदन जो मंडी के अंदर बना है, वो भी वीरभद्र सिंह जी की देन है, कुल्लू में बनाया है। तो हमने काम किए हैं, पहले भी किए हैं और आगे भी करेंगे, एक पूरे सोच के साथ हम चले हैं। और आज हम देव स्थल पे खड़े हैं, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो हमने एक संकल्प लिया है कि गौ माँ का हमने संरक्षण करना है। मैंने ये संकल्प लिया है, जब मैं सांसद बनूंगा, मंडी संसदीय क्षेत्र में एक भी आवारा पशु आपको सड़कों पर देखने को नहीं मिलेगी। जहाँ पर गौशाला है उनको और मजबूत किया जाएगा, जहाँ पर नहीं है वहाँ पे नए गौशाला का निर्माण किया जाएगा, मगर हमारी जो गौ माता है वो सड़कों पर रात को आपको दिखेगी नहीं। ये विक्रमादित्य सिंह का वादा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा,
इस बार के चुनाव प्रचार में विक्रमादित्य सिंह अपने लिए क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट मान रहे हैं? अगर हम देखें तो दूसरी तरफ से एक ऐसे प्रत्याशी भी हैं जो दूसरे प्रदेश से आकर यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। इन सारी चीज़ों को आप अपने लिए पॉजिटिव मान रहे हैं, नेगेटिव मान रहे हैं, किस तरीके से देख रहे देखिए, हैं? हम तो चल रहे हैं पॉजिटिविटी के साथ, हम तो चल रहे हैं बिल्कुल अपने संकल्प के साथ, अपने अपने विज़न के साथ, और लोग अब इस चीज़ को देख रहे हैं। जहाँ तक किसी और प्रत्याशी के लड़ने की बात है, हमने सुना है कि एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक यहाँ पर आकर चुनाव लड़ रहे हैं, और जो उन्होंने बातें कही हैं, जो उन्होंने विषय उठाए हैं, बहुत गंभीर है। जो बातें हमने भी कही है और देव समाज से जुड़ी हुई है, सनातन से जुड़ी हुई है, जो भाजपा की प्रत्याशी है उनके खान-पीन से जुड़ी हुई है, क्योंकि ये चीज़ें हिमाचल जैसे राज्य में चलना बहुत इस पे एक आघात हो रहा है, देव समाज के ऊपर आघात हो रहा है, देव नीति के ऊपर आघात हो रहा है। इसका चिंतन करने की आवश्यकता है। क्यों एक ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया जिनके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उनके इस नज़रिए से आज स्वयंसेवक के लोग, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग भी उस चीज़ को उठा रहे हैं। तो ये चिंतन का विषय है। क्या भाजपा के पास और कोई अच्छा प्रत्याशी नहीं था? मेश्वर सिंह जी नहीं थे, ब्रिगेडियर कौशल ठाकुर नहीं थे, या और ऐसे लोग नहीं थे? तो ये चिंतन उनको करना है। मगर जहाँ तक हमारी बात है, हम एक पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मकता के साथ, और हिमाचल प्रदेश को और मंडी संसदीय क्षेत्र को देश का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र बनाने की ओर अग्रसर है। चलिए, तो ये थे कांग्रेस के प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह, जो 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित माता शिकारी देवी के प्रांगण में आए हैं, माता का आशीर्वाद लिया है। और क्योंकि इसी मंदिर से ये मन्नत मांगी गई थी कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने, कि उनके घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, तो उसी का नतीजा ये है कि विक्रमादित्य सिंह उनके घर जो है वो पुत्र के रूप में पैदा हुए। अब उसी दरबार में आकर इन्होंने मन्नत मांगी है और इन्हें उम्मीद है कि माता से जो इन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया है, इनकी जीत सुनिश्चित होगी। हालांकि जीत सुनिश्चित होगी या नहीं, ये मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता जो है वो 1 जून को मतदान के माध्यम से तय करेगी और फिर 4 जून को उसका परिणाम आएगा। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए मंडी जिला के शिकारी देवी से वीरेंद्र भारद्वाज।